देखिए, हर स्पेसक्राफ्ट का आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरे वैज्ञानिक साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए, जो टेक्नीशियंस मैग्नीशियंस जो और लोग जो हज़ारों में हैं, ये एक टीम वर्क है। तो ये मैं तो कहूँगा कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जहाँ तक सुनीता के आने का सवाल है, बुच विल्मोर का आने का सवाल है, कभी भी कोई आपातकालीन स्थिति नहीं थी। हाँ, 9 दिन से 9 महीने ज़रूर हो गए, ये मन में धक्का पड़ता है, लेकिन वैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अच्छी तरह स्टॉक्ड है। खाना पीना ऑक्सीजन वहाँ पर कभी कभी 3 या 4 रिफ्यूलिंग शिप्स लगे हुए हैं। सो इसमें कोई और बड़ी बात नहीं थी। हाँ, जैसे मैंने कहा, 9 दिन 9 महीने में बदल गए, ये एक बड़ी बात है। लेकिन वैसे कोई भी नासा के लिए आपातकालीन स्थिति नहीं थी, और इसीलिए उन्हें नॉर्मली लाया गया क्रू 9 के साथ। समय बिताने के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को पृथ्वी पर लौटते समय किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, ये जो शरीर है, ये जब अंतरिक्ष में जाता है, इसमें कई मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। शरीर का हर अंग इसमें अफेक्टेड होता है। पैर को देख ले लीजिए, उसे बेबी फुट कहते हैं। ऊपर आप चढ़ते नहीं हैं तो जो चमड़ा होता है एकदम बच्चों की तरह हो जाता है, और आने के बाद फिर चलना मुश्किल हो जाता है। लिक्विड जम जाता है पैरों में, उसे चिकन फुट कहते हैं। और ऐसे कई बातें हैं। आँखों पर इफेक्ट करता है, ग्लूकोमा हो जाता है, हार्ट पर इफेक्ट करता है, और फिर किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ 1,000 से 3-4 हज़ार चेस्ट एक्सरेज के माफिक इतना रेडिएशन होता है। तो इसमें क्या होता है, डीएनए इफेक्ट हो जाता है। लेकिन ये सब अगर जब पृथ्वी पर वापस आते हैं तब 90% सब ठीक हो जाता है। 10% नहीं होता है, लेकिन 90% ठीक हो जाता है। कुछ 1-2 सप्ताह में, कभी कभी इंडिविजुअली वो होता है, 2-3 महीने भी लग सकते हैं। तो तीसरा, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सुरक्षित और नियंत्रित स्प्लैशडाउन या ग्राउंड लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका ध्यान रखा गया था? देखिए, ये बहुत ही एक जटिल काम है, ऊपर से नीचे लाना, री एंट्री। जो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो कुछ 250 मील ऊपर है, और सच पूछिए तो ये जो जर्नी है ऊपर से नीचे का कुछ 55 मिनट्स का है, 55 मिनट का है। तो उन्होंने 17 घंटे क्यों लगाए? इसलिए क्योंकि बहुत सारे एसओपीज जो हैं उनको देखना पड़ता है, और देखना पड़ता है वो ठीक है कि नहीं। फिर देखना पड़ता है कि एंगल ऑफ डिसेंट ठीक है कि नहीं। अगर वो कम एंगल ऑफ डिसेंट होगा तो स्पेसक्राफ्ट और कहीं चला जाएगा, और ज़्यादा होगा तो सीधा आकर टूट जाएगा। फिर ऐसा होता है कि फ्रिक्शन के लिए, जब एटमॉस्फेयर में आता है, फ्रिक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, कुछ 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप जब देखते हैं उसे लगता है कि आग का बबूला नीचे आ रहा है। तो वो तो ऐसा आना चाहिए कि अंदर के लोगों को वो इफेक्ट ना करे, नहीं तो वो तो झुलस जाएंगे। तो हीट शील्ड बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। और फिर इसका स्पीड जो है वो स्पेसक्राफ्ट का, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का, वो कुछ 17,000 मील पर प्रति घंटे का है। उसको धीरे धीरे लाकर 20 मील प्रति घंटे बनाकर फिर स्प्लैश डाउन होता है, जब समुद्र के लहरें एकदम बहुत अच्छा है, कोई सी स्टेट 1-2 उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। तो ये सब, वेदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कठिनाइयों का, ये सब कॉम्प्लेक्सिटीज चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और एक भी अगर कुछ खराब हो गया तो फिर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं।